हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस पॉइंट में। तो गाइस, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने कल डिस्कस किया था तने के बारे में, आरोही लता के बारे में और विषुवपी लता के बारे में। आई होप ये आपके टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब जो गाइस हम डिस्कस करने वाले हैं, आज हम जानेंगे पत्तियों के बारे में कि आखिर पत्तियां होती क्या हैं। इसके साथ ही हम काफ़ी न्यू वर्ड के बारे में जानेंगे कि आखिर इस वर्ड का मीनिंग होता क्या है। तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे से मुझे सुनना है और आप ध्यान रखेंगे कि किस वर्ड को हम क्या कहते हैं, उसकी डेफिनेशन होती क्या है। चलिए गाइस, हम इसको स्टार्ट करते हैं कि हम पत्ती, ठीक है, पहले हम पत्ती के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो पत्ती है इसे हम कहते क्या हैं। गाइस, किसी भी पौधे का, ठीक है, किसी भी पौधे का पत्ती वह भाग है जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं और इस प्रकार से किसी भी पौधे का रसोई घर कहलाता है। क्या कहलाता है गाइस? किसी भी पौधे का रसोई घर कहलाता है। पत्ती का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है, ये भी आपको अच्छे से जान लेना है। और पत्तियों में विभिन्न प्रकार की संरचना पाई जाती है। पत्तियों में विभिन्न प्रकार के नाम भी होते हैं, ये भी आपको अच्छे से समझ लेना है। जैसे पत्ती का वो भाग जो तना से जुड़ा रहता है। गाइस, फिर से आप मेरे को सुनेंगे। पत्ती का वो भाग जो तने से जुड़ा रहता है उसे हम तो गाइज, आपको फिर से ध्यान देना है, पत्ती का वो भाग जो तने से जुड़ा होता है उसे हम पर्णवृंत कहते हैं। जो पर्ण का मतलब होता है वो होता है पत्ती, और वृंत का यानी उसका जो वृंत का जो मतलब होता है उसका मीनिंग होता है पार्ट से जुड़ा हुआ, पार्ट जिससे जुड़ा हुआ है मतलब किनारा। ये भी आपको अच्छे से जान लेना है कि पर्णवृंत हम किसे कहते हैं। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। गाइज, हम जान लेंगे कि फलक क्या होता है। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे हेडिंग देख पा रहे हैं कि हम फलक किसे कहते हैं। गाइस, आप सभी लोग जानते हैं पत्ती का वो भाग चपटा होता है, ठीक है। पत्ती का जो भाग होता है एक वो चपटा होता है हरे रंग का, जिसका प्रकाश का रोशन सूर्य पर रोशनी पड़ती है, जिस पर खाना बनाया जाता है, जिसे हम कह रहे हैं फलक। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पौधे का जो खाना बनता है वो इसी इसी को हम क्या कहते हैं गाइस? इसी को हम फलक कहते हैं। ये भी आपको अच्छे से जान लेना है। तो गाइज, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है कि इस वर्ड को हम क्या कहते हैं। आई होप ये भी आपके अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जो गाइज हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं शिराओं के ऊपर कि आखिर जो शिराएं होती हैं वो होती क्या हैं। आपको क्या करना है, आपको अपना फोकस इधर ही रखना है कि क्योंकि गाइज ये छोटे छोटे वर्ड हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के इससे पूछ लिए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। इसीलिए आपको हर वर्ड का मीनिंग अच्छे से पता रहना चाहिए, उसकी डेफिनेशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि तब तक आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा तो आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे एक भी क्वेश्चन का। तो लिसन टू मी केयरफुली। शिराएं वो संरचना है पतली और जो वो होती है ना गाइस, जो शिराएं होती हैं, शिराओं वो संरचना होती हैं जो पतली होती हैं। ये भी आपको अच्छे से जान लेना है। पतली और दुर्बल होती हैं एकदम, ठीक है। दुर्बल का मतलब आप अच्छे से जानते हो। दुर्बल माने क्या होता है? पतला होता है। क्या कैसे बोलते हैं कि ये तो क्या है, ये बंदा बड़ा दुर्बल है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसको पतला कहते हैं। तो गाइस, आप फिर से सुनेंगे, शिराएं वो संरचना होती हैं पतली, और पतली वह संरचना है जो पत्तियों पर उपस्थित होती है। क्या होती हैं गाइस? जो पतली संरचना होती है वो पत्तियों पर उपस्थित होती हैं। उन्हें उन रेखित तो क्या होती हैं गाइस? उन रेखित संरचनाओं को हम शिराएं कहते हैं। ये भी आपको अच्छे से जान लेना है। सॉरी गाइस। तो शिराओं का बहुत सारे वर्क होते हैं, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है गाइस। शिराओं के जो वर्क होते हैं वो काफ़ी सारे होते हैं, पहले हमें इसके बारे में समझ लेना है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, शिराएं वह भाग हैं जहाँ तक पौधे हैं वहाँ तक शिराएं, वहाँ जो शिराएं हैं, शिराएं वहाँ तक उपस्थित होती हैं। तो गाइस, जहाँ तक पौधे हैं वहाँ तक शिराएं उपस्थित होती हैं पत्तियों पर। इसका मतलब कि जब वहाँ तक खनिज लवर जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं गाइस? खनिज लवर वो पौधों को जा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब जहाँ तक शिराएं उपस्थित होती हैं
पत्तियों पर उपस्थित होती हैं जो शिराएं होती हैं, तो इसका मतलब वहां तक खनिज लवण भी अच्छे से जा रहे हैं पौधों तक। तो गाइज अब हम जानेंगे कि मध्य शिरा आखिर होता क्या है। आपने देखा होगा गाइज कि बहुत सारी पत्तियों पर मोटी सी संरचना दिखाई देती है, इस पर हम कह रहे हैं मध्य शिरा। ठीक है, इसे हम मध्य शिरा कह रहे हैं। अगर हम इसे समझने की कोशिश करें कि मध्य शिरा क्या है, तो गाइज आप इसे पिक्चर में देख सकते हैं। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पत्ती है। आप यहाँ पे ए वाला डायग्राम देखिए, यहाँ पे पत्ती है, उसके बीच में जो मोटी मोटी लाइन है, इसको हम क्या कह रहे हैं, मध्य शिरा कह रहे हैं। मध्य का जो मतलब होता है वो होता है बीच में। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है गाइस, तो अब हम देखेंगे कि शिरा विन्यास क्या होता है। पत्तियों पर शिराओं के, ठीक है, पत्तियों पर शिराओं की जो शिराएं होती हैं, शिराओं पर शिराओं की डिजाइन बनी रहती है। ठीक है, उन्हें हम लोग कह रहे हैं शिरा विन्यास। जैसे कि आप लोग गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पत्ती है, पत्ती में जो बीच में जो रेखा है, ठीक है, बीच में जो लंबी मोटी रेखा है, उसके राइट हैंड पे और लेफ्ट हैंड पे डिजाइन बनी हुई है, और इसी डिजाइन को हम कह रहे हैं शिरा विन्यास। ये भी आपको अच्छे से समझ लेनी है। तो गाइस शिरा विन्यास जो होती है वो दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है जालिका रूपी और दूसरी होती है समांतर शिरा विन्यास। तो इन्हें आखिर हम क्या कहते हैं, ये भी आपको अच्छे से जान लेना है। गाइस जैसे आप लोग पिक्चर में भी देख रहे हैं कि क्या समांतर शिराएं होती हैं। ठीक है गाइस, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, जो समांतर शिरा विन्यास है, और क्या है समांतर शिरा विन्यास और जालिका रूपी क्या है। आप देख रहे हैं कि पत्तियां हैं जिस पर संरचना है शिरा की। शिरा विन्यास समांतर की जो आप देख रहे हैं, ठीक है, आप गाइस यहाँ पे देख पा रहे हैं पत्तियों पर जो शिरा है, शिरा विन्यास समांतर आप देख रहे हैं। जो एक मध्य शिरा जो बीच से मोटी है, उसे हम लोग कह रहे हैं मध्य शिरा। मोटी जो शिरा है जो पत्तों से एक पार्ट से अलग दूसरे पार्ट पर जा रहा है, मध्य शिरा विन्यास कहलाता है। तो गाइज आप यहाँ पे अच्छे से देख रहे हैं, ऐसी प्रक्रिया जिस पर संरचना जलिया वन के फैली हुई है। ऐसी पत्तियां जिस पर संरचना जलिया वन के फैली हुई है, उन्हें हम कह रहे हैं जालिका रूपी। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। शिरा विन्यास हम इन्हें कहते हैं। क्या होती हैं समांतर शिरा विन्यास, ये आपको अब समझना है। ठीक है, आपको अच्छे से समझना है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है, एक भी पॉइंट नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, क्योंकि मन में रखने से, मन में अगर हम कोई भी डाउट रखते हैं, उसका हमें सोल्यूशन नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मन में कोई भी डाउट नहीं रखना है, उसे हमें डिस्कस करना है कि आखिर इस वर्ड को हम बोलते क्या हैं। आपको तब तक प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आ जाता है। आप पहले इसको एक वीडियो को एक बार देखें, एक बार नहीं समझ आता है तो आप इसको दोबारा देखेंगे, दोबारा नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको 3 बार देखिए। ठीक है, इसको आप तब 3 टाइम्स देखेंगे तो फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, आप इसको पहले समझें, फिर उसके बाद आप इसको एक नोटबुक में लिख के देखें, मे भी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो गाइस हम देखते हैं कि समांतर शिरा विन्यास क्या होता है। पत्तियों पर समान रूप से शिराओं की जो संरचना होती है वह कहलाती है समांतर शिरा विन्यास, जो आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। ठीक है गाइस, ये जो यहाँ पे जो बी वाली पिक्चर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि समांतर शिरा विन्यास, जो यहाँ पे ये पिक्चर पे आप ये जो पत्तियां निकल रही हैं एकदम समांतर निकल रही हैं, लंबी लंबी हैं, आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, मे भी आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो गाइज अब जो यहाँ पे हेडिंग डला हुआ है, वाष्पोत्सर्जन की, आखिर वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती क्या है, क्रिया, तो अब हम इसके बारे में जानेंगे। गाइज आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी प्रकार के पौधे होते हैं ना, वो जड़ों से खनिज लवण को अवशोषण करते हैं तने के माध्यम। ठीक है, तने के माध्यम से खनिज लवण जो पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाए जाते हैं। अब आपको यह जानना है कि जो जल है वो बूंदों के रूप में पत्तियों से जल वाष्प के रूप में बाहर निकलती है। इसी प्रक्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहते हैं। यह किसी भी पौधे में रेगुलर होती रहती है। तो गाइस आपको ध्यान रखना है कि ये किसी भी पौधे में रेगुलर होती रहती है।
ठीक है। तो गाइज मे बी आपके ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार हम फिर से इसको रिपीट करते हैं कि मैंने भी आपको बताया था कि किसी भी प्रकार के जो पौधे होते हैं ना, वो जड़ों से खनिज लवण को अपशोषण करते हैं। तने के माध्यम से खनिज जल पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाए जाते हैं। अब आपको ये भी जानना है गाइस, जो जल होता है अब वो बूंदों के रूप में पत्तियों से जल वाष्प के रूप में बाहर निकलती है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कह रहे हैं। और ये क्या होता है, ये पौधों में रेगुलर होती है। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से समझ लेना है। मे भी आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो गाइज अब हम देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण आखिर होता क्या है। तो गाइज वह प्रक्रिया जिसके कारण से पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, पहले हमें ये समझना है। तो गाइस पहले हमें ये समझना है कि जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें आखिर होता क्या है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से कोई भी पौधे अपने भोजन को बनाते हैं। क्या बनाते हैं गाइस, कोई भी पौधे अपने भोजन को बनाते हैं, वह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। और इसी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ही ऑक्सीजन का रिलीज होता है। और ऑक्सीजन जो होती है गाइस, कोई भी पौधा बाहर निकालता है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होता है कि हम क्या कहते हैं गाइस, हम ऑक्सीजन गेन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड को जो पौधे क्या करते हैं, पौधे उसको गेन कर लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि ऑक्सीजन का रिलीज होता है, यह ऑक्सीजन कोई भी पौधा बाहर निकालता है, जिसके कारण उसी ऑक्सीजन को हम गेन करते हैं। और उसी को गेन करने के कारण आज हम अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे हैं। ठीक है गाइस, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मे बी गाइस आपको अच्छे से ये सब कुछ समझ में आ गया होगा कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। तो गाइस कल जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम करेंगे जड़ के ऊपर। मे बी आई होप आपको सारे टॉपिक अच्छे से आपके क्लियर हो चुके हैं। आज की जो वीडियो हमारी वो यहीं पे फिनिश होती है गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। ठीक है, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आप सभी लोगों के आंसर दूंगी। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच।